अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफिस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इफ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर दो दोस्तों के जो घर हैं उनको जो रिप्रेजेंट किया गया, जाहिर किया गया वो उनके कोऑर्डिनेट से, वो आपको पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। ऑन अ ग्रिड फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज, आपने इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहे हैं घरों के दरमियान, आपने वो फाइंड करना है। इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर, जो ग्रिड है उसके जो यूनिट्स हैं वो किलोमीटर को जाहिर करते हैं। तो इसके देखें, सबसे इसके अंदर जो अहम बात है वो है डिस्टेंस। तो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, हम सिंपली वो लगा देंगे जो कहता था x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब देखिए हमारे पास x2 क्या है, x2 हमारे पास है 9 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 हमारे पास क्या है 12 माइनस 6, ये 6, तो इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से 9 माइनस 2 क्या हो गया 7, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर। इस तरीके से ये क्या बनेगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पर क्या होगा 36, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें यहाँ पर आएगा 85 स्क्वायर रूट। अगर आप मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो आएगा 9.2, अप्रोक्सीमेटली 9.22 किलोमीटर्स। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर अ स्टेट ट्राई रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट्स प्लेन दैट स्टार्ट एट पॉइंट, यहाँ से वो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ द पॉइंट ये पॉइंट उसका खत्म हो रहा है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का हमने फार्मूला पढ़ा है m, जो कि होता है एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर x1 क्या है 5, 5 प्लस यहाँ पे हमारे पास 15 है तो 15 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। y1 हमारे पास क्या है जी 7, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कॉमा यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 पर डिवाइड करेंगे 10 कोमा 5, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क, वो एक पार्क को डिजाइन कर रहा है विद 2 बिल्डिंग्स, वहाँ लोकेटेड, वहाँ पर 2 बिल्डिंग्स हैं, एट उनके ये पॉइंट उसको दिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये होना ग्रेड। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, आपने डिस्टेंस इन 2 बिल्डिंग्स के दरमियान मालूम करना है। एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, जो भी इसका आंसर है वो मीटर्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर अहम पार्ट क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और एक कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो x2 है वो हमारे पास क्या है जी 4 माइनस 10 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है जी वो है 3 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसका आएगा 36 और इसका आएगा 25, इस तरीके से फिर ये बन जाएगा 61 और अप्रोक्सीमेटली इसका जवाब आता है 7.81, क्योंकि वो मीटर में कह रहा है तो यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस, एक डिलीवरी ड्राइवर चाहता है कि उसके पास जो 2 लोकेशंस है उसके दरमियान डिस्टेंस वो फाइंड आउट करना चाहता है। एक लोकेशन उसके पास ये है, इसका पॉइंट ये है, एंड द अदर इज एट, और दूसरी लोकेशन उसके पास ये है, ऑन द सिटी ग्रिड मैप वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट, यूनिट्स को जो रिप्रेजेंट किया वो किलोमीटर्स में आपने करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लोकेशन,
दो लोकेशन के दरमियान डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर भी अगेन डिस्टेंस का जिक्र है तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखें यहाँ पर हमारे पास जो x2 है, x2 हमारे पास क्या है जी 12, 12 माइनस 7 प्लस यहाँ पर y2 हमारे पास क्या है 10 माइनस 2। तो देखिए जी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आएगा 25 प्लस 64। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.43। अब क्योंकि ये किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हम किलोमीटर लिख देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। यानी कि उसका जो है आगाज और इख्तिताम का जो पॉइंट है रेस ट्रैक का वो आपको कोऑर्डिनेट शक्ल में दिया गया है, एक ये है और एक ये है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, आपने इसमें से मिड पॉइंट मालूम करना है। तो मिड पॉइंट हम जानते हैं वो हमारे पास है जी एक्स वाई कोऑर्डिनेट का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो x1 है वो हमारे पास क्या है जी 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास y1 क्या होगा 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें जब हम इसको ऐड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर हमारे पास आएगा 22 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड। रोड के दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स उसने आपको दिए गए हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। पॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, आपने इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल उसी तरह फार्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हमारे पास जो x1 है वो हमारे पास क्या है जी 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर y1 हमारे पास क्या 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसका आंसर क्या आएगा 5 और 7। इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट, यानी कि एक जो जहाज है एक वो पोर्ट ए पर है, लोकेटेड उसकी लोकेशन ये है, टू पोर्ट बी वो बी की तरफ जा रहा है, उसकी लोकेशन ये है। इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, शिप जहाँ पर ट्रेवल कर रही है वो ज़मीन का जो है सरफेस का मुख्तसर तरीन हिस्से पर वो सफ़र कर रही है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपने डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स के दरमियान यानी इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास होगा 65, ये हमारे पास x1 होगा, और 45 ये हमारे पास x2 होगा। इसके बाद y1 हमारे पास 12 होगा और y2 हमारे पास 20 होगा। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर में आ चुका है। अब हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब x2 हमारे पास क्या है वो है हमारे पास 45 माइनस x1 है 65, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 20 माइनस 12 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस 20 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा प्लस 8 का स्क्वायर। अब इस तरीके से इसको तो माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 प्लस 8 का होगा 64। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो 464 आ जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें 16 मल्टीप्लाई 29, अब आप जानते हैं जो 16 है वो 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 29, ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा और 29 अंदर रह जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद भी सॉल्व करना चाहें तो फिर इसका आंसर आएगा
2154। 21,054 क्या यह यूनिट्स आ जाएगा, हम यहाँ पर यूनिट्स ले लेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट, उसके कॉर्नर ये हैं, यानी कि फरा जो है मुस्ततिली जो है एक खेत है, उसके बाद उसके गिर्द वो बाड़ लगाना चाहती है, तो उसके पॉइंट ये हैं, एक पॉइंट ये है, एक ये, एक ये और एक ये है। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड, उस पूरे खेत को, जो मुस्ततिली खेत है उसको कवर करने के लिए कितनी फेंसिंग की जरूरत होगी, यानी कि कितनी बाड़ लगाने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और इसके पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट है आपके पास 0 0, और यहाँ पर एक आपके पास सी पॉइंट है जहाँ पर 8 और 5 मौजूद है। अब देखें इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बी में पहला कंपोनेंट 8 व 0, यानी कि x होगा और y नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे d 0 व 5, तो इस तरीके से ये 8 इसके साथ आ जाएगा और 5 इसके साथ, तो इस तरीके से ये एक चेन बन जाएगी, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर आगे खत्म हो, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, फील्ड बनेगा। अब हमने इसी को सामने रखते हुए इसकी मालूम करने की फिनिशिंग मटेरियल कितना जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके पूरे एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लंबाई चाहिए और एक चौड़ाई चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको देखेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1, आप जानते हैं फार्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x2 क्या है, x2 हमारे पास है 8 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 है और y1 भी हमारे पास 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 8 का स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास लंबाई हमारे पास आ गई है। अब हम देखेंगे चौड़ाई इसकी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी सी लेंगे, बी सी। यहाँ पर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 8 है, माइनस x1 भी हमारे पास 8 है, प्लस y2 हमारे पास 5 है, माइनस 0 इसका होल स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 की पावर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से 5 की पावर 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला के अंदर क्या होती है, 2 इंटू ये हमारे पास लंबाई है 8 प्लस चौड़ाई हमारे पास 5 है, क्योंकि इसके अंदर दो लंबाइयाँ और ये दो चौड़ाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये यहाँ आ जाएगा 13, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 26 यूनिट्स। इस तरीके से हमारी जो क्वेश्चन नंबर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट, उसका पॉइंट ये है, टू सिटी वाई एट, उसका पॉइंट ये है। यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। अब देखिए बिल्कुल उसी तरह डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, उससे पहले आपने इसके अंदर पॉइंट्स देखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा x1 100 और y1 हमारे पास बनेगा 40। इसके बाद अगले में आपके पास बन जाएगा 80 और ये यहाँ पर 50। इस तरीके से ये पॉइंट्स बनेंगे। अब हम यहाँ पर लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कंप्लीट का स्क्वायर रूट, x2 हमारे पास क्या है जी, वो है जी हमारे पास 80 माइनस 100, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 50 है माइनस 40 इसका भी स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस 20 इसका स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इस तरीके के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 400 प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा 100। इसके बाद हमारे पास इसको ऐड करेंगे 500 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा जी 100 मल्टीप्लाई 5। अब देखते हैं यहाँ पर 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, अब यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर आ जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हो तो हमारे पास क्या आएगा 22.4। और इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि ये यूनिट्स में है तो यहाँ पर हम यूनिट्स लिख देंगे। इस तरीके के साथ हमारे पास इसके अंदर आंसर ये आएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10,
a land survivor is making out at rectangular plot of land with corners। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये क्वेश्चन है पर आपके पास इसके अंदर बिल्कुल रेक्टेंगुलर आपके पास कॉर्नर मौजूद है। आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर को ड्रा करेंगे और यहाँ पर 3 1 ये ए आपके पास आ जाएगा, सी के लिए आपके पास आएगा 8 6। अब देखें हमारे पास जो बी के लिए है पहला 8 और ये 1 ठीक हो गया, और डी के लिए हमारे पास क्या आएगा 3 और 6। इस तरीके से 8 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया। अब हमने यहीं से बिल्कुल इसी तरह हमने देखना है कि यहाँ ए बी का डिस्टेंस क्या है। हम लंबाई लेंगे ए बी और चौड़ाई लेंगे बी सी। तो ए बी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले की मदद से क्या आएगा 8 - 3, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा, प्लस 1 - 1 ये आ जाएगा इस तरीके से। और 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 आएगा तो हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर 2 या स्क्वायर रूट, यहाँ से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इस तरह हमारे पास जो बी सी है, बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास वो आ जाएगा 8 - 8 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम करेंगे 8 - 8 0 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर हमारे पास आएगा 5 की पावर 2 और ये स्क्वायर रूट, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5। अब देखें 2 × 5 + 5, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, और एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब इसी का एक लंबाई ये एक ये है तो ये हमने 2 लिखा, तो ये 2 5 + 5 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो यहाँ पर 20 यूनिट्स आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, a landscaper needs to install a fence around a rectangular garden। वो कह रहा है कि हमने गार्डन के गिर्द जो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है उसके गिर्द हमने बाड़ लगानी है। द गार्डन हैड इट्स कॉर्नर्स एट द कोऑर्डिनेट्स, उसके 4 कॉर्नर्स वो आपको दिए गए हैं। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, बाड़ लगाने के लिए हमें कितनी बाड़ लगाने की हमें ज़रूरत है या कितनी बाड़ लगेगी, तो हमने उसको देखना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे, जो हमने उससे पॉइंट दे दिया है। एक पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0, यहाँ पर हम लगाएंगे 0 0। बी पॉइंट उसने हमें दिया है 5 और 0, हम यहाँ लगा देंगे 5 और 0। सी पॉइंट उसने हमें दिया है 5 और 3, ये हमारे पास आ गया 5 और 3। और डी हमारे पास क्या होगा 0 और 3, ये हमारे पास आ गया 0 और 3। अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या मालूम करते थे, रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई क्या है ए और बी, लेंथ हमारे पास क्या है ए बी का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बनेगा 5 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 की पावर 2 और ये इससे कट जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 5। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा बी, विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए बी और सी का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5 - 5 पावर 2 प्लस 3 - 0 इसका स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5 - 5 0 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आएगा 3 की पावर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम देखेंगे 2 दो लंबाइयाँ 2 चौड़ाइयाँ में से 2 को हमने कॉमन ले लेते हैं टेक, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्या है 5 प्लस विड्थ की हमारे पास वैल्यू है 3, तो इसको हम ऐड करेंगे 5 + 3 8 हो जाएगा और 2 × 8 16 यूनिट्स आ जाएगा, यानी कि 16 यूनिट्स हमें रिक्वायर होंगे बाड़ लगाने के लिए। इस तरीके के सवाल के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।